भगवान के भजन में लीन होकर भक्त प्रहलाद ने लाखों मुसीबतें उठाई और उसके बाद माफ करें कथा विराम होने के लिए है ये प्रहलाद की। और उसके बाद भगवान श्री राम के जन्म की कहानी होनी है। तो आइए देखते हैं बहुत जल्दी में कि जब भक्त प्रहलाद को बांध दिया गया है, प्रहलाद से पूछा कि अभी ये बताओ कि तुम्हारा राम कहां है। कि तुम्हारा राम कहां है। तो बोले प्रहलाद राम मेरा अरे व्यापक सारे संसार में है। ऐसी कोई जगह नहीं है पिताजी जहां भगवान न हो। हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, खंबा में है, तलवार में है। और उसके बाद जैसे खंबा में तलवार हमारी खंबा फट गया, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया है। शेर का आधा मनुष्य का। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने घुटनों पर रख लिया है और बीच बहरे में बैठे और कहने लगे हमें एक बात बताओ, अब तुम अंदर हो कि बाहर हो। तुमने शंकर जी से बहुत वरदान मांगे थे कि न भीतर मरे, न बाहर मरे, न अंदर, न नीचे न ऊपर, न आदमी से न जानवर से, न अस्त्र से न शस्त्र से। अब ये बताओ तुम भीतर हो कि बाहर हो कि नीचे हो कि ऊपर हो, तो ये कहां था? तो नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, रखलिया रख दिया तुझको मेरी पर
दिया उसको गोदी पर। भगवान ने पूछा हमें ये बताओ कि तुम भीतर हो कि बाहर हो? जवाब दिया महाराज न भीतर है न बाहर है, बीच बहरे नीचे हो कि ऊपर हो? बोले ना नीचे है न ऊपर है। ये दिन है या रात है? जवाब दिया महाराज न दिन है न रात है। एक बात और बताऊं, जब दिन न रात तो दो समय कौन सा था? कि दिन भी नहीं रात भी नहीं और संध्या समय सुहाना। माताएं बहनें जरा ध्यान दें, जब परिक्रमा दिया करें तो इधर से सीधा सीधा जो लगाती हैं, इधर से घूम करके जाया करो और इधर से आया करो। 3-4 दिन हो गए हमें देखते देखते, लेकिन हम किसी से कहते नहीं है। इसलिए नहीं कहते हैं कि कम इन्हें बुरू न लगे जाए। सब सीखो। आइए देखते हैं आगे। न दिन न रात, संध्या। संध्या कैसे कहते हैं? जब दिन और रात में संधि होती है, वो संध्या का समय है। अंत में हिरण्यकश्यप को गोद में रखने के बाद में नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा उसका पेट मार दिया। और उसके बाद भक्त प्रहलाद अपनी गोद में उठा लिया। मेरे लाल, माफ करना आने में बड़ी देर हो गई, तो देखिए भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं। अंत में एरेक्स का राजा बनाया है प्रहलाद को, और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखेंगे युग त्रेता के बारे में, भगवान श्री राम की कहानी के बारे में। उससे पहले एक लाइन का छोटा सा कीर्तन, क्योंकि राम रथा सुंदर करतारी
कल का बताया था, करतारी, तरकारी नहीं, करतारी। कथा में आगे बढ़े हैं। कहेंगे आज हमारे परीक्षित महाराज को एक पति जी को कोई मतलब ना मनवा से चल रहा हो, हमें कोई मतलब ना है। अन्य लोग जब बोल रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस दिन मैंने कहा था परीक्षित से जब कलयुग ने ये कहा कि हम कहां रहेंगे, तो ये कहा कि भगवान की कथा में जो कोई राम का नाम न बोले उसके मुंह में जाकर बैठ जाए। तब उदासन में कीड़ा लगा तो तब चिल्लाता है हाय राम हाय राम, पहले ही चिल्ला काय को हवाई लगे। ओ बोला श्री राम जय राम जय राम। सरल लगा तो धीरे धीरे बोल लो। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं भगवान श्री राम के जीवन की कहानी। थोड़ी देर रामायण में गौर करते हैं कि भगवान श्री राम हमारे देश में कब आए, कैसे आए और क्यों आए। एक बात और कहेंगे, माफ करें, रामायण में शंकाएं बहुत हैं। हर चौपाई पर, हर बात पर रामायण में एक न एक कोई न कोई शंका छुपी है। लेकिन हमने जो तुलसीगत रामायण में, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, राधेश्याम रामायण,
इनमें जो कुछ हमने प्रमाण देखा है वो हम आपको बता रहे हैं। माफ करें, हमारे आंखों के सामने की बात नहीं है। भगवान श्री राम के जन्म को लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए हैं। और युग त्रेता में भगवान श्री राम आए। सबसे पहले भगवान श्री राम माफ करना, मैंने इस बच्चे से ये कहा कि तुमने अपनी दुकान में कोई मशीनें बनाती नहीं, सब लोहे की ही नहीं आए। और हमारे साथ जो साउंड चलता है मात्र 3 मशीनें लेके चलता है और इनसे बढ़िया आवाज होती है। और जाने में क्या खतरा है, हमारी आदत है। आज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ के 3 रानियां चुनी जाती हैं और जगदीश रामायण में ये लिखा है कि दशरथ के 3 नहीं 760 रानियां थी। और 3 रानियों को इसलिए गिना जाता है कि 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा था। पहली रानी थी कौशल्या। ये कौशल देश के रहने वाले महाराज भानुमंत की लड़की थी। जरा गौर से सुने, रामायण के शब्द इतने कठिन हैं। जब कौशल्या की शादी दशरथ से तय कर दी गई, उधर ब्रह्मा जी ने यह कहा कि सुनो रावण, अब तुम्हारा समय करीब आ गया। बोले क्यों? जवाब दिया कि दशरथ और कौशल्या से जो संतान पैदा होगी और उसी के हाथ से तुम्हारी मौत होगी। तो रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया। एक अबला होने के नाते रावण ने कौशल्या का वध नहीं किया। एक संदूका में बंद करके और उसे जल में बहा दिया। उन्हें एक महात्मा ने निकाल लिया। अब दशरथ की बारात पहुंच गई, लड़की घर पे नहीं है। अब शादी दिन के साथ करें। तो राजा भानुमंत ने कौशल्या के बदले कौशल्या की छोटी बहन सुमित्रा के साथ दशरथ की शादी कर दी। और दशरथ जैसे शादी करके रास्ता में जा रहे थे, अकस्मात महात्मा के आश्रम से निकल कर जैसे ही आए तो कौशल्या से भेंट हुई और फिर कौशल्या के साथ में शादी हुई।
फिर कौशल्या को भी घर पे लाई। इस तरह से 2 रानियां तो ये, तीसरी रानी थी इनकी कैकेयी। ये कौन थी? कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? कैकेयी पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उसकी पत्नी थी। तब उसका नाम था कलहा, जो अपने पति से बहुत कलह करती थी, बात बात पे ताने मारती थी, आदेश का पालन नहीं करती थी। फिर उन्होंने अपनी औरत से परेशान होकर के दूसरी शादी कर ली, तो ये जहर खा करके मर गई। 4 जन्म तक ये अधोगति में भटकती रही। कहीं कुतिया बनी, कहीं बिल्ली बनी। हमारे गांव में एक पंडित जी कथा कहने आए थे, जब हम बहुत छोटे थे, तो उन्होंने गीत गाया था कि तेरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति सदा सदा करेगी तेरिया। आज बात तो याद आ गई मुझे कि कैकेयी पूर्व जन्म में, चले रहो, भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी। अपने पति को धोखा दिया इसने। 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में कैकेयी बनी। जब मैं बहुत छोटे थे तो हमारे गांव में पंडित जी कथा कहने आए थे, उन्होंने ये गीत गाया था, तेरी 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति सदा सदा करेगी तेरिया। उन्होंने बताया था, एक जन्म कुतिया को पाले, जो घर घर गंगा खावेगी, पति सदा सदा करेगी तेरिया। 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति सदा सदा करेगी। कैकेयी पूर्व जन्म में, माफ करना रामायण में, अगर कहीं किसी तरह की शंका हो तो हमें जरूर पूछें। हमें जितनी मालूम है उतनी हम आपको जरूर बताएंगे। माफ करें, मेरी आंखों के सामने की बात नहीं है। कैकेयी 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में ये अश्वपति के घर में जाकर के पैदा हुई। सुन रहे हैं महाराज जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात। उनसे काहे को पूछ रहे हैं? हमसे पूछो, हम बताएंगे। सबके ऊपर नजर रहती है।
क्योंकि हम तुमसे कुंज ऊंचे पे बैठे। हमसे पूछो अगर कोई शंका है तो, न तुम सुनो न उन्हें सुन लो। तुम तो बड़े बड़े हो, हमसे पहले आए हो दुनिया में। 5वें जन्म में ये जाकर के अश्वपति की लड़की बनी, तब इसका नाम पड़ा कैकेयी। अब एक एक शब्द सुनते जाओ। दशरथ कैकेयी के स्वरूप को निहार कर पागल हो गए और दशरथ ने अश्वपति से ये कहा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। अश्वपति बोले हम तो तुमसे शादी करेंगे नहीं। बोले क्यों? क्या हम इसलिए शादी नहीं करेंगे, हम इसलिए शादी नहीं करेंगे तुम्हारी 2 औरतें घर में मौजूद है और मेरी बेटी के बेटा के लिए क्या होगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, क्या तुम हमसे पहले आए हो क्या? दशरथ ने कैकेयी से शादी होने से पहले ही अश्वपति को यह वचन दिया था कि हमारे कितने भी बच्चे हो जाएं, लेकिन तुम्हारी बेटी का बेटा ही अयोध्या का राजा बनेगा। तब कैकेयी से दशरथ की शादी हुई और इसीलिए जब राम का राज्य होने के लिए था तो दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को नरवाल में भेज दिया था, दोबारा लौटा करके उन्हें बुलाया नहीं था। तो कैकेयी से शादी भाई इस तरह से 3 औरतें तो ये थी। जगदीश रामायण में ये लिखा है कि इनके 760 राजा। अब माफ करें, 760 में हम सबको नहीं बता पाएंगे। 760 रानियों के नाम बहुत होते हैं, हम गिना नहीं पाएंगे क्योंकि हम खुद ही नहीं गिन पाते हैं, तो हम तुम्हें क्या गिना पाएंगे। फिर दशरथ की एक लड़की पैदा हुई सुमित्रा से, जिस लड़की का नाम पड़ा शांता। और उस शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और उस लड़की की शादी श्रृंगी ऋषि से कर दी। ये श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र थे जो हिरणी से पैदा हुए थे। इनके सिर पर एक सिंह था। ये श्रृंगी ऋषि राम के सगे पहने हुए थे। रावण में फिर तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि दशरथ से कोई भी संतान न हो। तो दशरथ ने कोई संतान नहीं भई। कब तक नहीं भई? जब राम का जन्म हुआ था उस समय दशरथ की उम्र कितनी थी, क्या पता है? हाँ, तो बीच में नहीं बोलना। जिस समय राम का जन्म हुआ था उस समय दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी। जब दशरथ के कोई संतान नहीं हुई तो दशरथ दुखी होकर जीने लगे। लेकिन तुलसीदास ने एक शंका कर दी यहाँ पे। गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं कि एक बार अरे दशरथ हमसे ज्यादा बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और हम तो कम पढ़े लिखे हैं, कक्षा 3 में 3 नाव खेलवाए हैं। तुलसीदास ये कहते हैं कि दशरथ को केवल एक बार चिंता भई। एक बार चिंता क्यों भई? बार बार चिंता क्यों न भई? और जब एक बार चिंता भई तो कौन सी बार चिंता भई? इस
इतवार को भाई के सोमवार को भाई, तो बार कौन सा था? तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलान मेरे सुतनाई। तुलसीदास ने शंका कर दी इस चौपाई में कि एक बार भाई जब इनके संतान नहीं थी तो दुखी तो रोज रहते थे, लेकिन एक बार चिंता भाई, एक बार चिंता क्यों भाई, बार बार चिंता क्यों नहीं भाई? और जब एक बार चिंता भाई तो कौन सी बार चिंता भाई? ऐसा हुआ एक बार दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में गए और हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। भागते 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 हिरण थक गया और हिरण खड़ा हो गया और कहने लगा, सुनो अवध नरेश, अरे क्यों हमें दुखी कर रहे हो? तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? तो हिरण बोला, सुनो दशरथ, हमें एक वरदान मिला है कि दिन राजा के सुतना होई और दिन से मेरा मरण होई। तुम्हारे संतान नहीं है और तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम्हारे हाथ से मेरी मौत नहीं है। उस दिन दशरथ को चिंता भाई गिलाने मेरे सुतनाई। बहुत रोई, बहुत दुखी भाई। और एक बात और बताओ, हमें तो दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कारोबार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई अधिकारी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से, कोई परिवारी से, कोई रिश्तेदारी से, कोई सारी से, कोई घरवारी से। हमें तो मतलब प्रदीप ने एक भजन गाया